हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटर्नशिप स्कूल के पहले दिन रखी जाने वाली सावधानियां और इंटर्नशिप को कैसे कंप्लीट करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके थे इंटर्नशिप स्कूल ज्वाइन करने तक की, जिसमें डॉक्यूमेंट वगैरह सारी बातें हमने कर ली थी। अब उसके आगे की प्रोसेस को हम डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इंटर्नशिप स्कूल का पहला दिन रखी जाने वाली सावधानियां। तो आपको देखिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है और कौन सी क्लास तक पढ़ाना है, ये डाउट मोस्टली पूछा गया है। तो आप जो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले हैं तो वो 5वीं तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे और बीएड फर्स्ट ईयर वाले 8वीं तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। दूसरी ओर अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो उस केस में आप बीएसटीसी सेकंड ईयर वाले 8वीं तक में और फिर बीएड सेकंड ईयर वाले 10 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। ये सारी बातें कॉमन आपको समझ लेनी है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो बीएड वालों का फर्स्ट ईयर में अलग सब्जेक्ट रहता है, सेकंड ईयर में अलग सब्जेक्ट रहता है। तो 2 सब्जेक्ट पर बीएड करनी होती है, तो वो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बीएसटीसी की बात करें तो आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, या फिर आपका जो स्ट्रीम है, जैसे 12th में जो सब्जेक्ट था आपके, तो उनमें से कोई सब्जेक्ट लेकर के आप पढ़ा सकते हैं। और इतना डरने वाली बात भी नहीं है। छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो उनका सिलेबस वैसे ही नॉर्मल टॉपिक्स रहते हैं, तो आप बुक देख करके उसके एग्जाम्पल देख करके ही पढ़ा पाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो उस केस में भी आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी आप एक बार उस क्लास का, जिस क्लास में आपको पढ़ाने को मिलेगा, या आप 5वीं तक की क्लासों के सिलेबस को देखते हुए जाएं। और आपको डेली इंटर्नशिप स्कूल जाना है। आपको हर एक क्लास को विजिट करते हुए, जैसे 5वीं तक में आपको पढ़ाना है तो फिर हर एक क्लास को विजिट करते हुए बच्चों का फीडबैक लेना है और फिर उनको पढ़ाना है। जैसी आपकी सैलरी है उसमें लगातार इंप्रूवमेंट होता रहेगा जब आप शुरुआत करेंगे। अभी आप डर रहे हैं, बट आप जैसे जैसे शुरुआत करेंगे तो वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके बोलने की स्किल्स भी डेवलप होएगी। अब बात करते हैं पढ़ाने की शुरुआत कैसे करनी है और किन बातों को हमें मेनली ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले आपने लेसन प्लान जो बनता है ना, उस तरह से आपको पढ़ाना है कि बच्चों से प्रश्न पूछने हैं। जिस टॉपिक के बारे में आपको, जिस टॉपिक को आप पढ़ाएंगे उस बारे में बच्चों से प्रश्न करने हैं कि उनको पहले से कितना पता है। फिर उसके लिए आप उसके डेफिनेशन देंगे, उसके अगर टाइप्स वगैरह हैं तो वो आप बता देंगे। फिर उन टाइप्स को एक्सप्लेन करते हुए उनकी एक्सप्लेनेशन देकर के एग्जांपल्स वगैरह। तो इस तरह से आप टॉपिक का विस्तार करते हुए टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे बच्चों के सामने, उनका फीडबैक लेते रहेंगे बीच बीच में। और फिर आप उनका टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में प्रश्न पूछ करके मूल्यांकन भी करेंगे। तो इस तरह से एक टॉपिक कंप्लीट करना है, जैसा कि आप पाठ योजना बनाते हैं। तो थोड़ा सा उस फेज में अपने आप को इमेजिन करते हुए उस तरह से अपने को पढ़ाना है। और इंटर्नशिप डायरियां आपको मिल गई होंगी, जिनको भी आप इंटर्नशिप के साथ साथ ही बनाते रहें, कंप्लीट करते रहें। अपने चैनल के प्लेलिस्ट में आप विजिट करेंगे तो आपको मैक्सिमम डायरीज वीडियोस के सहित में मिल जाने वाली है। तो वीडियोस देख करके आप बना सकते हैं। पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो अपने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भी डाली हुई है। टेलीग्राम चैनल के अबाउट में आप जाएंगे, फाइल्स वाले सेक्शन में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। सभी डायरियां ऑलमोस्ट वहां डाली हुई है। कोई स्पेसिफिक डायरी नहीं मिलती है तो उसके लिए यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो अदर चैनल्स पर भी आपको वीडियोज मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं। बाकी वहां पर भी ना मिले तो उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, तो मैं आपकी उसमें मदद करने की कोशिश करूंगा जितना हो पाएगा। बाकी आपको ध्यान रखना है इंटर्नशिप के दौरान ही अपनी इंटर्नशिप डायरियों को कंप्लीट कर लेना है, ताकि कुछ कॉलेजों में रहता है कि इंटर्नशिप के कंप्लीट होते होते ही आपकी डायरियां जमा कर ली जाती है। कुछ में एग्जाम टाइम के बाद में फिर फाइनलेशन रहता है तो उस दौरान जमा करी जाती है। तो अलग अलग कॉलेज का अलग अलग सीन रहता है, बट आप इंटर्नशिप के दौरान ही कंप्लीट कर लेंगे तो आपका टाइमली सारा काम हो जाएगा, कोई लोड नहीं पड़ेगा। फिर आप इंटर्नशिप के बाद में एग्जाम की तैयारियों में लग जाएंगे तो वो एक ठीक काम रहेगा आपके लिए। और अब हम दोस्तों बात करते हैं ड्रेस को लेकर के भी काफ़ी मिसकंसेप्शन रहता है। तो आपको देखिए, या तो कॉलेज की ड्रेस मिली है तो वो आप पहन सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। उसके अलावा आप नॉर्मल सिंपल कपड़े पहन सकते हैं, फुल ढके हुए। कई लड़कियों के जैसे यहाँ पर कॉलर कटा हुआ, इस तरह से जो बाजू कटी हुई इस तरह से रहता है, तो वो वैसे नहीं रखनी है। अपने को एक टीचर इमेज में ऑफिशियली प्रोफेशनल लगना है कि बच्चे हमसे सीखें, हमारे से इन्फ्लुएंस हुए, और उस तरह से अपने आपको इमेजिन करना है एज ए टीचर इमेजिन करते हुए। तो उस तरह से आपको प्रवेश करना है। शादी ब्याह वाले वो कपड़े अपने को नहीं पहनना है। तो ये सारी बातें आप थोड़ी सावधानी रखेंगे। जीन्स वगैरह आप पहन रहे हैं तो वो भी सिंपल पहने, कटी फटी जीन्स वगैरह ये ना पहने, तो ये शोभा नहीं देता है अपने को। ये सारी बातें रहती है कि एक प्रोफेशनल थोड़ा सा अपनी लुक अच्छे से रखनी है आपको इंटर्नशिप के दौरान। और बाकी फर्स्ट ईयर में 28 दिन की इंटर्नशिप रहती है। 28 वर्किंग डेज की बात मैं कर रहा हूँ, संडे वगैरह छुट्टियां वगैरह अदर अलग रहती है। इसके अलावा सेकेंड ईयर में 96 डेज की इंटर्नशिप रहती है वर्किंग डेज की। उसके अलावा छुट्टियां जो रहती है संडे की और अलग जो फेस्टिवल वगैरह वो सारे अलग रहते हैं। 96 वर्किंग डेज सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में 28 वर्किंग डेज 28। ये सारी बातें रहती है, इसको लेकर के ध्यान रखना है। और जैसे आपको कॉलेज से रिलीव लेटर मिला है इंटर्नशिप स्कूल ज्वाइन करने के लिए, वैसे ही आपको स्कूल से भी
इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद में एक लेटर मिलेगा वापस से अपनी कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए। तो उस लेटर पर आपके स्कूल प्रिंसिपल सर का सिग्नेचर और मोहर वो करके ओरिजिनल वो ऐसे फोटोकॉपी पे ओरिजिनल सिग्नेचर करके वो दे देंगे। फिर आपको अपने कॉलेज में उसको जमा करवाना होता है। उसकी कोई डेडलाइन ऐसा टाइमिंग नहीं रहता है, तो 2, 5, 7 दिन में, 10 दिन में जैसा भी आपको टाइम मिले वैसे आप करवा देंगे। बाकी जनरली कॉलेज वाले भी कह करके बुला लेते हैं, तो वो आप कॉलेज के अकॉर्डिंग काम करेंगे अपना। और तो आप धीरे-धीरे अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। जैसे 1-2 दिन आपको हो जाएँगे जाते हुए, तो फिर सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी। बट पहले दिन आपको जो रखी जाने वाली बातें थी, ये कुछ थी। इसके अलावा आपको डेली प्रेज़ेंट करनी है ऑफ़लाइन रजिस्टर में, ऑनलाइन आपके प्रेज़ेंट स्कूल मैनेजमेंट करेगा। आपको ऑनलाइन नहीं करनी होती है, आपको ऑफ़लाइन रजिस्टर में ही प्रेज़ेंट करनी होती है। कुछ स्कूल हैं, जैसे बड़ी स्कूलें हैं, तो वहाँ पर सुबह आने का टाइम, जाने का टाइम, तो फ़िक्स टाइम पर आपको जाना है, सही टाइम पर जाना है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। और आप जिस भी कोई टॉपिक ऐसे बेसिक चीज़ें जो हैं, आप थोड़ा-सा ऐसा प्रैक्टिस करके जाएँ। जैसे कैमरा के सामने आप 1-2 बार 1-2 टॉपिक कुछ बोल करके प्रैक्टिस थोड़ी कर सकते हैं बोलने की। और तो भाई छोटे बच्चे हैं, तो उनको डाँटना फटकारना नहीं है, उनको प्यार से समझाना है। हर एक टॉपिक को उनको समझ में ना आए तो दोबारा बताना है, 3 बार बताना है, 4 बार बताना है, जब तक उनको समझ में ना आए। अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन करते हुए बोर्ड का उपयोग करिएगा। पहले आप खुद जाते हुए आप ही टॉपिक शुरू मत कर दीजिएगा। पहले बच्चों से क्वेश्चन पूछ करके उनके हाल-चाल जान सकते हैं और उनको ऐसे फ़ैमिलियर कर सकते हैं, तो वो भी आपसे डरे हुए रहेंगे, आप उनसे डरे हुए रहेंगे, तो वो थोड़ा-सा माहौल गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले आप जाते हुए उनसे हाय हेलो करें, उनसे प्रश्न पूछें कि आपको इस टॉपिक के बारे में क्या-क्या आता है या आपको क्या पढ़ना है आज, उस बारे में आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप उनकी बुक लेकर के फिर उसमें से जानकारियाँ देख करके और फिर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छे से आप सारी बातें मैनेज कर पाएँगे। बाकी तो हम रेगुलरली सारी वीडियोज़ में डिस्कस करते हुए आ ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं रहेगी। आई होप इस वीडियो में आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। फिर भी आपको कोई डाउट रहे, कोई भी सवाल रहे, कोई भी सुझाव रहे, तो कमेंट्स में बताएँ। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।